हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। चलो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला का रहेगा। मगर वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला में सबसे पहले आपको वॉइड की पोजीशन पता होनी चाहिए। वॉइड जो है वो कहां पे है, ऑक्टाइडल वॉइड कहां पे है, टेट्राइडल वॉइड कहां पे, एफसीसी में कितने होते हैं, एचसीपी 3D में कितने होते हैं, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। सो छोटा सा एक देख लीजिएगा सबसे पहले। चलो यदि हम एफसीसी की बात करें, एफसीसी या तो उसको सीसीपी भी कहा जाता है, दूसरा जो होता है वो एचसीपी 3D होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो अब इसमें एफसीसी में Z जो होता है वो 4 होगा, नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड 4 हो गए, नंबर्स ऑफ टेट्राइडल वॉइड 8 हो गए। NN2N वाला कंसेप्ट याद कीजिएगा, ठीक है, NN2N वाला कंसेप्ट। चलो HCP 3D में जो Z रहेगा वो 6 रहेगा, ऑक्टाइडल वॉइड 6 और टेट्राइडल वॉइड टोटल 12। सबसे पहले आपको ये फंडा पता होना चाहिए फॉर्मूला के लिए। सबसे पहले ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसके अलावा इसके बिना हम पॉसिबल ही नहीं है कि फॉर्मूला निकाल पाए। अब पोजीशन की बात करें, एफसीसी में Z मतलब नंबर्स ऑफ एटम 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज में होगा। पोजीशन ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड each edge center as well as body center, each edge center as well as body center octahedral void की पोजीशन रहेगी। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन each बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर 2 रहेगी, याद कीजिएगा। वन बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, सो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा। वैसे ही HCP 3D में याद रखिए, इसमें 4 है, इसमें 6 है, दोनों की जो पैटर्न है वो सेम है। इसलिए आप कई सारी रेफरेंस बुक में भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन ये पूछा गया और स्टूडेंट्स इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, फिर भी आंसर मैच हो जाता है, मगर वो सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट अब मैं बेसिक से लेके स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन कंप्लीट एक ही बार में देखना है आपको। बीच में चलो 5 क्वेश्चन देख लिया, 7 क्वेश्चन देख लिया, थोड़ी देर के बाद उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन देखे आपने, ऐसा नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको कंप्लीट ही देखना है, तब जाके ही आपको। और ये 15 क्वेश्चंस देख लिया ना आपने, 15 कंसेप्ट आपने पढ़ लिया ना, कोई भी रेफरेंस बुक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा वो सॉल्व होने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई दी फॉर्मूला, हेडिंग लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A atom lies in each octahedral void, B arranged in CCP manner, then what is the formula? चलो कैसे निकालना है इसका आंसर, सबसे पहले देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर निकालता हूं, जो मैं मेथड करवा रहा हूं वो सबसे इजी मेथड है। आपको यदि पहले से ही कोई मेथड पता है तो कोई बात नहीं, आप वैसे सोल्व कीजिएगा, मगर ये मेथड भी आपको करनी ही है, क्योंकि मैं इतने कंसेप्ट इसमें दूंगा आपको कि कोई भी रेफरेंस का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। इसलिए मेरी मेथड भी आपको करनी ही होगी। 2 मेथड से करवा रहा हूं, देख लीजिएगा। सबसे पहले मेथड 1, सबसे पहले मेथड 1, 2 एटम है हमारे पास। एक जो एटम है वो A एटम है, दूसरा जो एटम है वो B एटम है। A एटम लाइज इन ईच ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहा आपको? A एटम लाइज इन ईच ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 12 एज, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, प्लस 1 बॉडी के सेंटर में होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बी अरेंज इन सीसीपी मैनर, बी अरेंज इन सीसीपी मैनर, सीसीपी मतलब एफसीसी, एफसीसी में 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेज मल्टीप्लाई 1/2 उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। सो 12 डिवाइड बाई 4 3, 3 प्लस 1 4, 8 डिवाइड बाई 1 1 प्लस 3 मतलब टोटल 4। सो यहां पे दोनों 4 4 है, 4 को कॉमन निकाल दीजिएगा, कॉमन निकाल दोगे तब 1 1 आएगा। सो यहां पे इसकी जो फॉर्मूला है, हमारा आंसर जो है वो ए बी आंसर हमें मिलेगा, जो आंसर आएगा वो ए बी आंसर आएगा। ठीक है, चलो दूसरी मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो आपको सबको पता ही है। मेथड नंबर 2, दोनों मेथड से आपको करना ही है। क्यों दोनों मेथड से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो मेथड 2 में सबसे पहले हमारे पास A एज वेल एज B दोनों आइटम है हमारे पास।
ये डायरेक्ट मेथड है। ए एटम लाइज इन ईच ऑक्टाइडल वॉइड। अब ऑक्टाइडल वॉइड पहले, सबसे पहले तो ये देखना है आपको, बी अरेंज इन सीसीपी मैनर। सीसीपी मैनर में अरेंज हो रहा है, इसलिए ये तो 4 हो गए। सीसीपी मतलब एफसीसी, ये तो 4 हो गए। ए एटम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड। अब ऑक्टाइडल वॉइड भी इसमें कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। 4 को कॉमन निकाल दीजिएगा, सो 4 को कॉमन निकाल दिया, फिर 1 1 आएगा। सो इसकी फॉर्मूला जो है वो ए बी, इसका जो आंसर है वो ए बी रहेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है आपको? क्योंकि जब रिमूव करने की बात आएगी, रिमूव करने में आप डायरेक्ट सेकंड मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। आपको फर्स्ट मेथड पता होनी ही चाहिए कि वहां ये एटम जो आपको बोला गया कि ऑक्टाइडल वॉइड में, फिर ऑक्टाइडल वॉइड की पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना, कि ऑक्टाइडल वॉइड है कहां पे। बी अरेंज इन सीसीपी, तब आपको पता तो होना चाहिए ना कि सीसीपी मैनर है कहां पे। सो ये मेथड भी आपको पता होनी चाहिए, ये डायरेक्ट मेथड भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे 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 इतने लेवल तक ले जाऊंगा आपको ये सारे कंसेप्ट एक ही दिन में आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए एटम लाइज इन ईच ऑक्टाइडल वॉइड, बी एटम लाइज इन ईच टेट्राइडल वॉइड एंड ऑक्सीजन एटम लाइज इन सीसीपी मैनर, देन व्हाट इज द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको ए बी और ऑक्सीजन एटम कहां पे है वो आपको दिया गया है। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, दोनों मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1। मेथड 1 में आपको एक जो एटम दिया गया वो ए एटम, दूसरा जो दिया गया बी एटम, और तीसरा जो दिया गया आपको ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले आपको यह कहा गया कि भैया ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्सीजन एटम सीसीपी में है। सीसीपी मतलब 8 कॉर्नर प्लस 6 फेज। सीसीपी मतलब 8 कॉर्नर प्लस 6 फेज, ठीक है। ए एटम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड। अब ऑक्टाइडल वॉइड आपको पता ही है 12 एज, उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 प्लस 1 बॉडी सेंटर। बी एटम लाइज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड तो आपको पता ही है, बॉडी डायगोनल पे हो गए, और बॉडी डायगोनल पे 4 बॉडी डायगोनल है, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड की नंबर्स जो है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी। अब 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3 प्लस 1, ये आएगा 4। अब ये तो 8 है ही, 8 डिवाइड बाई 8 1, 6 डिवाइड बाई 2 3, ये 4 है। इसमें से 4 कॉमन निकाल दीजिएगा। 4 कॉमन निकाल दिया तब इसमें 1 रहेगा, इसमें से 4 कॉमन निकाल दिया ये 2, और इसमें से 4 कॉमन निकाल दिया ये 1। सो इसकी जो फॉर्मूला, इसकी जो आंसर रहेगी वो AB2O, इसका जो आंसर आएगा वो AB2O इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सेकंड मेथड, डायरेक्ट मेथड की बात करें हम, मेथड 2। चलो डायरेक्ट मेथड, हमारे पास 3 एटम है, ए एटम, बी एटम एंड ऑक्सीजन एटम। अब आपको कहा गया है ऑक्सीजन एटम लाइज इन सीसीपी। सीसी में मतलब एफसीसी, एफसीसी के आपको नंबर्स तो पता ही हो गए, उसमें जेड मतलब 4 रहेगा। अब सीसीपी की बात है, तब ए एटम लाइजिंग, मैं पहले क्यों उसको लिख रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैं क्यों उसको लिख रहा हूं, ये तो दिया तो ऑक्सीजन एटम तो लास्ट में दिया है, फिर क्यों उसको मैं पहले लिखता हूं, उसके लिए आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। चलो, ऑक्सीजन एटम लाइज इन सीसीपी मतलब ऑक्सीजन एटम 4, बी एंड ए की बात करें, ए एटम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड। नंबर्स ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड सीसीपी में आपको पता ही है 4 है, नंबर्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें भी पता आपको 8 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। मेथड 1 में ऐसा क्यों लिखा, फिर से बता दो, मेथड 1 में ऐसा क्यों लिखा, मैंने सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि जब रिमूव करने की बात आती है तब सेकंड मेथड में आप नहीं जा सकते हो डायरेक्ट। रिमूव करने की बात आती है, कोई फेज रिमूव करनी, फेज डायगोनल रिमूव करनी है, बॉडी डायगोनल रिमूव करनी है, एज रिमूव करनी है, जब रिमूव करने की बात आएगी तब आपको फर्स्ट मेथड का ही सॉल्यूशन में ये पार्ट लेना होगा, डायरेक्ट आप सेकंड मेथड में नहीं जा सकते। चलो इसमें 4 कॉमन निकाल दीजिएगा, सो 1 यहां पे 2, यहां पे 1, सो इसका आंसर रहेगा AB2O। क्या रहेगा इसका आंसर, AB2O, इसकी फॉर्मूला हो गई, ठीक है। सो सबसे पहले ये मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड, थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पे आपको दिया गया है X एटम लाइज इन 50% टेट्राइडल Y एटम लाइज इन 50% ऑक्टाइडल वॉइड, Z एटम अरेंज इन HCP3D, देन व्हाट इज द फॉर्मूला। HCP3D मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, याद कीजिएगा स्टार्टिंग आज हमने वहां से ही किया है, HCP3D से तो स्टार्टिंग किया था हमने। अब 50% की बात है, देख लीजिएगा यहां पे मेथड 1 से सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम, मेथड 1 से। चलो हमारे पास 3 है, X एटम, Y एटम एंड Z एटम। अब Z अरेंज इन HCP3D, अब HCP है इसलिए इसमें तो ये 6 रहेगा। ये जो HCP है उसमें मेथड 1 मेथड 2 की बात नहीं करेंगे, उसमें तो डायरेक्ट एक ही मेथड यूज करेंगे जो डायरेक्ट मेथड है। इसमें मेथड 1 मेथड HCP की कोई जरूरत ही नहीं होगी आपको, मगर सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। चलो Z इसके लिए 6 है। अब X एटम लाइज इन 50% टेट्राइडल वॉइड। अब 50% टेट्राइडल वॉइड मतलब टेट्राइडल वॉइड इसमें कितने होते हैं, 12 टेट्राइडल वॉइड होते हैं। कितने टेट्राइडल होते हैं, 12। अब उसके 50%, सो 50% मतलब 50 मल्टीप्लाई 50 करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। Y एटम लाइज इन 50% ऑक्टाइडल वॉइड, इसमें ऑक्टाइडल वॉइड कितने रहते हैं, HCP3D में ऑक्टाइडल वॉइड 6 होते हैं, उसके भी 50% मतलब मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100। चलो ये 50 डिवाइड बाय 100 मतलब 2 की बात हुई ना, 1/2 हुआ, ये 6, ये भी 1/2 हुआ, ये 6। ये तीनों में से 6 को कॉमन निकाल दीजिएगा। या तो हम पहले एक काम करते हैं, 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3, और ये 6। इसमें से आप 3 को कॉमन निकाल सकते हो। चलो 3 को कॉमन निकाल दीजिएगा। सो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। सो ये फॉर्मूला जो है वो X यहाँ पे लिया है इसलिए X2 Y Z2, X2 Y Z2 ये हमारा आंसर रहेगा X2 Y Z2 का। ठीक है। यदि किसी ने गलती से मान लो यहां पे HCP3D दिया गया, ध्यान से देखिएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। मान लो किसी ने HCP3D को ऐसा समझ लिया कि ये तो FCC है और सोल्व ऐसे कर दिया, कहीं जो आप इसको गलती से भी सोल्व कर दिया ना, यदि ऐसा समझ लिया कि FCC, CCP और HCP तीनों सेम है, फिर भी वो सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो सेम ही है ना, N2N वाली पैटर्न सेम है, इसलिए आंसर सेम आएगा। चलो देखते हैं X Y Z। अब किसी ने समझ लिया HCP में 4 होते हैं, मान लो HCP को जिसने FCC समझ लिया, अब 4 लिख दे यहां पे, FCC का तो 4 ही देता है। अब X एटम लाइज इन 50% टेट्राइडल वॉइड, FCC में टेट्राइडल वॉइड 8 रहता है, उसके 50% मतलब 1/2। चलो एक काम करता हूं मैं, यहां पे 50 डिवाइड बाय 100, 50% टेट्राइडल वॉइड मतलब 80 टेट्राइडल वॉइड FCC में रहेगा। Y एटम लाइज इन 50% ऑक्टाइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड 4 रहेंगे, उसके 50%। सो यहां पे 8 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2, यहां पे 4। ठीक है। सो 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, यहां पे 4। इसमें से 2 को कॉमन निकाल दीजिएगा। सो 2 यहां पे 1, यहां पे 2। सो ये इसका आंसर है X2 Y Z2। देख लीजिएगा इसमें भी X2 Y Z2 था, इसलिए किसी ने यदि गलती से भी सॉल्व कर दिया है HCP को यदि किसी ने FCC समझ के सॉल्व कर दिया, फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा। मगर ये गलत सॉल्यूशन है, ये सही सॉल्यूशन नहीं है। सही सॉल्यूशन जो है ये है, ये सही है। HCP में एक्चुअल में 6 होते हैं, ये भी 6 होते हैं ऑक्टाइडल वॉइड, और टेट्राइडल वॉइड 12 रहते हैं, मगर दोनों की पैटर्न सेम है इसलिए आंसर सेम आता है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। देख लीजिएगा, A atom lies in each octahedral void, B atom lies in CCP manner. If we remove only one axis, then what is the formula? Very 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 MP कर दीजिएगा। ये IIT में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सिस किसको कहा जाता है? जो फेस के सेंटर में से पास होती है उसको एक्सिस कहा जाता है। एक फेस के सेंटर में से निकल के बॉडी सेंटर में से पास होके दूसरे फेस के सेंटर में से निकल जाती है। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं।
अब यहां पे देख लीजिएगा वन एक्सिस, इफ वी रिमूव की बात की ना, रिमूव की बात आएगी ना, तब आपको मेथड 1 ही यूज करना है, कभी डायरेक्ट मेथड 2 में मत जाएगा, मेथड 1 ही यूज करना है आपको। चलो देखते हैं सबसे पहले ए एटम को कहां पे अरेंज किया गया है, बी एटम को कहां पे अरेंज किया है, वो सब हम देखेंगे। चलो सबसे पहले यहां पे मैं मान लो कोई ऐसा क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं और उसमें से हमें कोई एक्सिस निकालनी है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, अब ए एटम लाइज इन ईच ऑक्टाइडल वॉइड। अब ऑक्टाइडल वॉइड का मीनिंग क्या हुआ, उसको हमें ऑक्टाइडल वॉइड मतलब 12 एज के सेंटर में एज वेल एज बॉडी के सेंटर में रखना है। बी लाइज इन सीसीपी मैनर, सीसीपी के मैनर का मीनिंग ये हुआ कि उसको हमने 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज के सेंटर में रखना है, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, देख लीजिएगा सबसे पहले यहां पे सबसे पहले मैं कोई क्यूब ड्रॉ करता हूं। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें अलग है, सबसे अलग है थोड़ा सा कंसेप्ट। कौन सा वाला सबसे कंसेप्ट अलग है वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बी को अरेंज करता हूं, बी कहां पे है, सीसीपी मैनर में। सीसीपी मैनर मतलब 8 कॉर्नर, सीसीपी मैनर का मीनिंग ये हुआ कि 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज। चलो ये ऊपर वाली फेज, यहां पे ये दूसरी फेज, यहां पे नीचे वाली फेज, यहां पे ये फेज, ये फ्रंट वाली फेज, ये बैक वाली फेज, ठीक है। अब ये डॉट है वो क्या है, डॉट है, ये ब्लैक डॉट है वो बी है, ठीक है, ब्लैक डॉट है वो बी है। ए एटम कहां पे गया, कहा गया कि ए एटम जो है वो यहां पे है, यहां पे मतलब ऑक्टाइडल वॉइड में है। चलो मैं ऑक्टाइडल वॉइड में, ईच ऑक्टाइडल वॉइड मतलब यहां पे एज के सेंटर में हमें रखना है। कहां पे रखना है इसको, एज के सेंटर में रखना है। ध्यान से सुनिएगा भैया, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ये मैं सारी एज जो है उसके सेंटर में रखता हूं, एज वेल एज यहां पे बॉडी के सेंटर में होता है। वो कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। अब एक्सिस किसको कहते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं वो अच्छी तरह से देखिएगा। ये जो व्हाइट वाला है वो कौन सा है, वो ए है। ऑक्टाइडल वॉइड में मतलब ईच कॉर्नर, सॉरी ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। ओनली वन एक्सिस रिमूव, कोई एक एक्सिस जो है आपको रिमूव करनी है। एक्सिस का मीनिंग ये होता है ये फेज में से पास होगी, ये बॉडी सेंटर में से भी पास होगी और यहां से निकल जाएगी। ये जो है वो एक्सिस है, ये जो है वो एक्सिस है। मगर याद रखिएगा, जब एक्सिस की बात करते हैं ना, एक्सिस की बात करते हैं ना, तब आपको कभी ये लिखना है तो लिख लीजिएगा, पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर दीजिएगा। एक्सिस को जब रिमूव करना होता है ना, तब उस समय एक्सिस कहां से पास होगी, फेज के सेंटर में से पास होगी, यह फेज के सेंटर एज वेल एज बॉडी के सेंटर में से। मगर बॉडी के सेंटर में जो है एटम, उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि यदि बॉडी के सेंटर में जो है उसको यदि रिमूव कर दिया हमने, फिर तो यह क्यूब रहेगा ही नहीं। मगर ये कंसेप्ट सिर्फ में एक्सिस के, यदि बॉडी डायगोनल को निकालना है तब बॉडी डायगोनल में हम बॉडी सेंटर को निकाल देते हैं। मगर एक्सिस की बात की जाती है तब आपको बॉडी सेंटर को, वहां लिख दीजिएगा, आपकी नोट्स में लिख दीजिएगा, एक्सिस की बात करें तब बॉडी सेंटर को मत निकालिएगा। यदि बॉडी डायगोनल निकालनी है तब आप बॉडी सेंटर को निकाल सकते हो। फिर से, एक्सिस को रिमूव करना है तब आपको बॉडी के सेंटर को, ये वाला जो बॉडी का सेंटर है उसको रिमूव नहीं करना है। मगर यदि बॉडी डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल की बात करें तब आपको इसको निकाल सकते हो। एक ही केस में नहीं निकाल सकते हो। कौन से वाले केस में, एक्सिस वाला केस में। चलो अब देखते हैं, इसको मेथड 1 से ही सोल्व करना है, मेथड 2 से सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना हमें। दूसरी बात, चलो यहां पे ए और बी की बात है। सबसे पहले मुझे यह बताएगा कि बी जो है, बी सीसीपी मैनर, सीसीपी मैनर ये जो है वो सीसीपी मैनर में है, ये है वो ऑक्टाइडल वॉइड में है, ओएच वॉइड में है ना ये। अब सीसीपी में है ये,
उसका मीनिंग ये हुआ कि 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज में है, 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज में। ऑक्टेडोलॉइड मतलब 12 एज प्लस 1 बॉडी सेंटर में है। अब आपको एक्सिस रिमूव करनी है, तब एक्सिस रिमूव करने में देख लीजिएगा ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला मतलब क्या हुआ, फेज के सेंटर में जो है, फेज के सेंटर में है वो एटम रिमूव हो जाएगा। और फेज के सेंटर मतलब फेज जो है ये 6 है, उसमें से 2 एटम निकल जाएंगे, ये वाला और ये दूसरा ये वाला। सो 6 में से 2 निकल जाएगा, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, बाकी इसको नहीं निकालना है। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 4 आएगा, 8 डिवाइड बाई 8 1 प्लस 6 में से 2 निकल जाएंगे मतलब 4 बचेंगे, 6 में से 2 निकल जाएंगे सो 4 बचेंगे। सो ये 4 ये 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 रहेगा, सो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। सो इसकी फॉर्मूला है A4B3, इसका आंसर रहेगा A4B3, इसका आंसर रहेगा। आई बात समझ में। सो फिर से बता दो, एक्सिस को यदि रिमूव करनी है तब आपको बॉडी सेंटर को रिमूव मत कीजिएगा। बॉडी डायगोनल यदि रिमूव करनी है, बॉडी डायगोनल, तब इसको रिमूव कर सकते हो, मगर एक्सिस के केस में ही नहीं करना है हमें, ठीक है। और वो भी ये वाला जो है ना, ये अब सोचिएगा, ये ऑक्टेडल वॉइड में और बी जो है वो सीसीबी मैनर में, मतलब NaCl याद कीजिएगा, मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने NaCl पढ़ाया था आपको। NaCl में सोडियम प्लस जो है वो ऑक्टेडल वॉइड में रहता था, Cl माइनस CCB, फिर वही है यहाँ पे A जो है ना, ये एक्चुअल में Na प्लस है, B जो है ना B वो एक्चुअल में Cl माइनस है। आई बात समझ में, कैसे कई बार ऐसे फॉर्मूला भी पूछी जा सकती है। सो इसको पोज करके लिख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन पूरा उतार लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलो। A लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, B लाइज इन CCB मिरर, इफ यू रिमूव एनी वन एज देन व्हाट इज द फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी सॉल्यूशन करना है, रिमूव की बात आई ना, रिमूव की निकालना है, कहीं कोई भी वस्तु निकालनी है, तब आपको ये क्यूब, ये जो लेटाइस है वो ड्रॉ करना ही करना है। ड्रॉ किए बिना आप कभी मत सॉल्व कीजिएगा। चलो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले यहां पे कोई हमारे पास एक क्यूब है, देख लीजिएगा, उसमें से आपको सबसे पहले A कहां पे है, B कहां पे है, रिमूव कौन सा करना है वो आपको पहले रखना है। A लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, B लाइज इन CCB, CCB मतलब 8 कॉर्नर, ये एक्चुअल में NaCl की ही बात है। यहां पे ये एक्चुअल NaCl की ही बात है, देख लीजिएगा, यहां पे ईच फेज सेंटर मैंने रख दिया। A कहां पे कहा गया आपको, A लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड। ऑक्टाइडल वॉइड कहां पे होगा, ऑक्टाइडल वॉइड ईच एज सेंटर में। सो सबसे पहले ईच एज सेंटर, सारी एज सेंटर में हम रख देते हैं, ठीक है, एज वेल एज बॉडी सेंटर में। चलो रिमूव क्या करना है आपको, रिमूव एनी वन एज, आपको कोई एक एज रिमूव करनी है। मान लो मैं ये वाली जो एज है वो रिमूव कर रहा हूं, ये वाली जो है एज, इसको मुझे रिमूव करना है। सो इसको रिमूव कर दिया, तब 2 कॉर्नर एज वेल एज ये जो है ऑक्टाइडल वॉइड वो रिमूव हो गए। 2 वर्टाइसिस मतलब 2 कॉर्नर एज वेल एज ये जो ऑक्टाइडल वॉइड है एज के सेंटर में है वो ऑक्टाइडल वॉइड वो रिमूव होगा। चलो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, A और B की बात करें हम, ये CCB में है, ये ऑक्टाइडल वॉइड में है। ऑक्टाइडल वॉइड मतलब 12 एज सेंटर प्लस 1 बॉडी सेंटर। CCB मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, एज वेल एज 6 फेज, ठीक है। चलो अब सबसे पहले कौन सा रिमूव करना, हमें एज को रिमूव करनी है। एज को रिमूव करेंगे तब 8 कॉर्नर में से ये 2 कॉर्नर निकल जाएंगे। ये जो 8 कॉर्नर है
उसमें से 2 कॉर्नर निकल जाएगा, 2 कॉर्नर निकल जाएगा मतलब 6 रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? ये 6 रह जाएगा। एक जो निकलेगा वो एज के सेंटर में से, ऑक्टाइडल एज सेंटर है वो निकल जाएगा। सो एज सेंटर जो है 12 में से 11 रह जाएंगे। बाकी के जो सारे हैं, अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें करना है। बाकी का जो भी बचा हुआ है इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, देख लीजिएगा। चलो 11/4 इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, +1। 6 डिवाइड बाई 8 मतलब ये 3 2 जा 6, ये 4 2 जा 6 8, प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मतलब यहां पे 3 रहेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, यहां पे एलसीएम 4 आएगा, ये 11, 4 1 जा 4, सो ये 15 डिवाइड बाई 4 होगा। इसका भी एलसीएम 4 आएगा, देख लीजिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन की बात है, थोड़ा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। 4 एलसीएम है, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 4 3 जा 12, सो 15 डिवाइड बाई 4। अब इसमें दोनों में से 15 डिवाइड बाई 4 है वो कॉमन निकाल दीजिएगा। सो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, 15 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा। सो इसकी जो फॉर्मूला है वो ए बी रहेगी। इसका जो फाइनल आंसर है वो ए बी आएगा, ठीक है। सो इसको भी उतार लीजिएगा एक बार, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे ए एटम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, बी एटम लाइज इन सीसीपी मैनर इफ वी रिमूव एनी वन फेज डायगोनल। कौन सी रिमूव करनी है आपको? कोई भी एक फेज डायगोनल ये रिमूव करनी है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? चलो सबसे पहले हम फेज डायगोनल की रिमूव करने की बात करनी है। ये भी एक्चुअल में NaCl की ही बात है। ए एटम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, बी सीसीपी। सो ये क्या हुआ भैया? ये एक्चुअल में NaCl ही हुआ ना। चलो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ये क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिमूव क्या करना है और कौन सी रिमूव करेंगे। चलो बी की सबसे पहले बात करें हम। सीसीपी मैनर मतलब 8 कॉर्नर, सीसीपी मैनर मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, ये जो सारी फेज हो गई। अब इसकी बात करें, ए की बात करें। ए जो है आपको कहा गया है कि ऑक्टाइडल वॉइड में है। सो ऑक्टाइडल वॉइड कहां पे रहेगा? एज सेंटर में रहेगा। ऑक्टाइडल वॉइड जो है वो एज सेंटर में है, देख लीजिएगा। सारे एज सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। एज वेल एज बॉडी सेंटर में भी रहेगा, एज वेल एज बॉडी सेंटर में भी रहेगा। अब आपको रिमूव क्या करना है देख लीजिएगा। जो भी आपको रिमूव करना है वो फेज डायगोनल रिमूव करनी है। फेज डायगोनल रिमूव करनी है तो फेज डायगोनल आपको यह पता होना चाहिए, इसको फेज डायगोनल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फेज डायगोनल। अब फेज डायगोनल रिमूव करोगे, फिर इसमें कौन कौन से एटम रिमूव हो गए? 2 कॉर्नर रिमूव होगी और एग्जैक्ट फेज के सेंटर में ये वाला जो एटम है ये रिमूव होगा। 2 कॉर्नर एज वेल एज फेज वाला जो एटम है वो रिमूव होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए बी, बी है वो सीसीपी में है, ए जो है वो ऑक्टाइडल वॉइड में है। ऑक्टाइडल वॉइड मतलब 12 एज प्लस 1 बॉडी सेंटर। सीसीपी मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, एज वेल एज 6 फेज। चलो अब रिमूव क्या करनी है? फेज डायगोनल रिमूव करनी है। सो कौन से पार्ट रिमूव हो गए, कौन से एटम रिमूव हो गए? सो 2 कॉर्नर, 8 में से 6 बचेगा, ये 8 में से ये 6 बचेगा। एज वेल एज फेज की सेंटर में जो है, फेज की सेंटर में मतलब ये 6 में से 1 निकल जाएगा। सो ये 5 बचेंगे। इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 3 + 1, ये तो 4 ही रहेगा। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं अब। 6 डिवाइड बाई 8 मतलब ये होगा 3/4 प्लस ये होगा 5/2। इसका जो एलसीएम रहेगा वो 4 रहेगा। सो ये 3 + 5 2 जा 10। सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सो ये रहेगा
13 डिवाइड बाई 4, ये कितने हैं भैया 4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, फिर एक 1 लिख सकते हैं। ये दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, अभी अब तक तो हम कॉमन निकाल देंगे, इसको क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये 4 4 जा 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यदि। चलो 1 स्टेप ऐड करता हूं, मैं एक स्टेप ऐड करता हूं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर दिया हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई। सो 4 4 जा 16, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 13। सो ये जो फॉर्मूला आएगी वो A16 B13, A16 B13 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सो इसको भी उतार लीजिएगा एक बार। सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि इसमें रिमूव क्या करनी है। तो फेस डायगोनल रिमूव करनी है, 8 कॉर्नर में से 2 निकल जाएगा मतलब 6 फेस में से 1 निकल जाएगा मतलब 5। सो इसके हिसाब से आपको ये फाइनल आंसर ये मिलेगा, ये फाइनल आंसर A16 B13 मिलेगा। ठीक है, इसको भी उतार लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, अब तो आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, सो आपको तो पता ही चल गया होगा कि भैया क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो A lies in 50% octahedral void and 50% tetrahedral void. B lies in 25% tetrahedral void and oxygen atom arranged in CCP manner. Then what is the formula? अब इसमें कोई रिमूव करने की बात कहीं पे भी कहीं भी नहीं है आपको। अब रिमूव करने की बात इसमें नहीं है, फिर आपको वो लेटाइस ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। लेटाइस कब ड्रॉ किया जाता है, हेलो सुन रहे हो ना आप, लेटाइस कब ड्रॉ करना है आपको, जब आपको कोई रिमूव करने की बात है तब ही आपको लेटाइस ड्रॉ करना है। अब तो आपको लेटाइस यहां पे ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, देख लीजिएगा। सबसे पहले ए एटम जो है देख लीजिएगा, ए एटम, उसके बाद बी एटम, उसके बाद सी एटम। अरेंज इन सीसीबी, सॉरी यहां पे ऑक्सीजन एटम दिया गया, सी एटम नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम अरेंज इन सीसीबी, सीसीबी मतलब यहां पे कितने रहेंगे, वो 4 रहेंगे, सीसीबी में 4 रहेंगे। चलो ए लाइज इन 50% ऑक्टाइडल वॉइड एंड 50% टेट्राइडल वॉइड, मतलब ये दोनों में है, ऑक्टाइडल वॉइड में भी है, टेट्राइडल वॉइड में भी है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीसीपी में होते हैं 4, अब उसके 50% मतलब यहां पे 50 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। एज वेल एज ए लाइज इन 50% ऑक्टाइडल वॉइड, ऑक्टाइडल वॉइड होते हैं 4। एक काम करता हूं मैं यहां पे लिखता हूं पहले 50% ऑक्टाइडल वॉइड और यहां पे 50% टेट्राइडल वॉइड, 50% टेट्राइडल वॉइड, ये दोनों में है। 50% ऑक्टाइडल वॉइड एज वेल एज 50% टेट्राइडल वॉइड, ये दोनों में है। ये बी लाइज इन 25% टेट्राइडल वॉइड, ये जो है 25% टेट्राइडल वॉइड में है, और ऑक्सीजन एटम जो है वो सीसीपी मैनर में है। ये कहां पे है, सीसीपी में है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यहां पे 50% ऑक्टाइडल वॉइड, अब ऑक्टाइडल वॉइड होते हैं 4, उसके 50% मतलब डायरेक्ट में 1/2 कर दूं, 50% मतलब हाफ। टेट्राइडल वॉइड होते हैं 8, उसके 50% मतलब उसके भी 1/2 कर दूं, 50% मतलब 1/2। 25% टेट्राइडल वॉइड, अब ये 8 है, उसके 25% मतलब 1/4। या तो एक काम कर दूं मैं यहां पे एक स्टेप ऐड करता हूं, 25% मतलब 1/4, या तो मल्टीप्लाई 25 कर दो डिवाइड बाय 100 कर दो। सीसीबी मतलब ये 4 रहेगा। चलो 4 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हुआ 2, 8 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हुआ 4। टोटल किया जाए इसका, टोटल 6 ए एटम हुए। कितने हुए, 4 + 2 मतलब 6। ये तो ए एटम की ही बात है। इसकी बात की जाए अब 1 डिवाइड बाई 4 मतलब ये हो गए 2, ये तो 4 का 4 है ही। तीनों में से 2 कॉमन निकाल दीजिएगा, 2 कॉमन निकाल दीजिएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, फिर थी ये 1 और ये 2। सो ये हुआ A3B1 और O2, A3B1O2, ये इसकी फाइनल फॉर्मूला रहेगी। ठीक है, सो ये भी इंटरेस्टिंग है टॉपिक,
इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा मैंने कैसे किया। ए एटम कहा गया था, बी एटम जहां पे कहा गया था, ऑक्सीजन एटम जहां पे कहा गया था, पहले लिख लेना है आपको। पहले आप सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा कौन कहां पे है, उसके बाद यहां पे ये रख दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा एक बार। चलो હવે नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ A lies in each tetrahedral void, B lies in octahedral void, oxygen atom arranged in CCP manner. If we remove any one body diagonal, then what is the formula? रिमूव करवानी बात आवे, रिमूव करने की बात यदि कहीं पे भी आ रही है, तब आपको याद रखो लेटाइस ड्रॉ करना ही होगा। लेटाइस ड्रॉ करने के बाद आपको यह बॉडी डायगोनल रिमूव करनी है। बॉडी डायगोनल में कौन कौन से एटम्स रिमूव हो गए वो सबसे पहले आपको यहां पे ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। चलो देख लीजिएगा, यहां पे मान लो कोई एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देख लीजिएगा ये हमारे पास कोई एक क्यूब है, इसमें कौन से एटम कहां पे है सबसे पहले हमें ये ड्रॉ करना है। चलो A lies in each tetrahedral void, B lies in octahedral void, oxygen atom arranged in CCP manner. CCP मतलब सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को अरेंज कर रहा हूं 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 पेज, 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 पेज। इसको आपको 3D इमेजिन भी साथ में करना है। इसको ड्रॉ करने के बाद 3D इमेजिन भी करना है, क्योंकि 3D इमेजिन के बगैर ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलो ये कर दिया मैंने ऑक्सीजन एटम की बात। यहां पे जो ये ब्लैक है वो ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा अरेंज करना है आपको? ए लाइज इन ईच टेट्राहेड्रल वॉइड, बी लाइज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सबसे पहले मैं बी का ड्रॉ करता हूं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब यहां पे ईच एज सेंटर, ईच एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज बॉडी सेंटर में ये रहेगा। ठीक है, बॉडी सेंटर में ये रहेगा। इसके बाद बी लाइज, ए लाइज इन टेट्राहेड्रल वॉइड। सबसे पहले आपको ये भी ड्रॉ करना है। ए कहां पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे रहेगा? चलो मैं पहले एक काम करता हूं, बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। बॉडी डायगोनल में ड्रॉ कर लेता हूं। चलो बॉडी डायगोनल मतलब ये वाली जो है ये बॉडी डायगोनल है। ये कॉर्नर से लेके यहां तक ये भी बॉडी डायगोनल है, यहां से यहां तक ये भी बॉडी डायगोनल है, और यहां से यहां तक ये भी बॉडी डायगोनल है। 4 बॉडी डायगोनल रहती है। बॉडी डायगोनल पे मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं जो ये ए एटम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब यहां पे बॉडी डायगोनल पे है। ठीक है, ये जो बात हो रही है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की बात हो रही है। चलो ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब आपको कोई एक बॉडी डायगोनल रिमूव करनी है। मान लो मैं ये वाली बॉडी डायगोनल रिमूव कर रहा हूं, देख लीजिएगा ये वाली बॉडी डायगोनल में रिमूव कर रहा हूं। अब इसमें से कौन से जो एटम है वो रिमूव हो रहे हैं? बॉडी डायगोनल कौन से एटम जो है वो रिमूव हो रहे हैं पहले देख लीजिएगा, ए बी एंड ऑक्सीजन एटम। ए लाइज इन ईच टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा 8। बी लाइज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब 12 एज वेल एज 1 बॉडी सेंटर। ऑक्सीजन एटम अरेंज इन सीसीबी, सीसीबी मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, एज वेल एज 6 फेज। चलो अब बॉडी डायगोनल रिमूव करने से कौन कौन से एटम्स रिमूव हो गए? पहले तो ये 2 कॉर्नर मतलब 8 में से 6 रह गए। बॉडी डायगोनल को रिमूव करने से 2 कॉर्नर पहले तो चले जाएंगे। उसके बाद यहां पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे होता है, सो 8 में से 2 निकल जाएंगे मतलब 6 बचेंगे। और सेंटर में से, बॉडी सेंटर में से ये वाला जो है एटम वो निकल जाएगा। सो यहां पे 12 मल्टीप्लाई 1/4 इतना ही बचेगा, क्योंकि हमने बॉडी डायगोनल रिमूव कर दी। ठीक है, बॉडी डायगोनल रिमूव कर दी इसलिए। चलो अब ये तो 6 का सीख है। 12 डिवाइड बाई 4 मतलब यहां पे 3, 6 अब ये भी बचा हुआ है अभी। इस ये फेज डायगोनल तो हमने निकालनी नहीं है, इसलिए ये तो 6 के 6 ही बचेंगे। 6 डिवाइड बाई 8 मतलब ये 3/4 प्लस ये 3। सो यहां पे 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 डिवाइड बाई 4 मतलब ये 15/4 आएगा। ये 15/4 रहेगा।
यहां पे है 3, यहां पे है 6। पहले एक काम करते हैं, हम इसमें से 3 को कॉमन निकाल देते हैं। सो ये 2 बचेगा, ये 1 रहेगा, इसमें से 3 निकाल दिया, 5/4 रहेगा। सिंप्लीफिकेशन ही मेन है। अब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो यहां पे 4 है उसको हमें निकालना है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये रहेगा 8, ये होगा 4, और ये निकल जाएगा 4 4, सो यहाँ पे 5। सो इसकी जो फॉर्मूला है A8 B4 ऑक्सीजन 5, ये इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट आंसर ये वाला आएगा। आई बात समझ में? सो कौन सा एटम निकालने से कौन सी फॉर्मूला बनेगी वो आपको पता होना चाहिए। यदि कॉमन निकल रहा है फिर कॉमन निकाल दीजिएगा, डिनोमिनेटर में कोई है फिर इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो डिनोमिनेटर भी निकल जाएगा। सो यहाँ पे बॉडी डायगोनल में कौन कौन से एटम निकल रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए एटम लाइज इन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है। बी लाइज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्सीजन एटम लाइज इन सीसीपी मैनर। इफ वी रिमूव ओनली वन बॉडी डायगोनल देन व्हाट इज द फॉर्मूला। यदि आपको प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, आपको इमेजिनेशन पावर भी आ गया है, यदि आप ड्रॉ भी नहीं करोगे ना फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर फर्स्ट टाइम जब आप यहां पे ये पढ़ रहे हो तब आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करने के बाद ये कौन सा आइटम निकालना है वो पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से है देख लीजिएगा। एक जो हमारे पास है वो ए एटम है, एक जो है हमारे पास बी एटम है, और एक जो है हमारे पास है ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। चलो ए एटम लाइज इन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ये 4 ही हुआ है, ठीक है। 50% टेट्राहेड्रल वॉइड 4। बी लाइज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कितने हो गए 12 एज प्लस 1 बॉडी सेंटर। ऑक्सीजन एटम लाइज इन सीसीबी। सीसीबी मतलब 8 कॉर्नर एज वेल एज 6 फेज, ठीक है। अब क्या रिमूव करना हमें, बॉडी डायगोनल रिमूव करनी है। बॉडी डायगोनल में 2 कॉर्नर निकल जाएंगे। अब ये 50% है इसलिए बॉडी डायगोनल पे एक्चुअल में होते हैं 2, यहां पे देख लीजिएगा। एक्चुअल में ये जो बॉडी डायगोनल पे है यहां पे देख लीजिएगा, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं, मगर यहां पे 50% आपको कहा गया है। 50% कहा गया है मतलब एक बॉडी डायगोनल पे एक ही होगा, सो एक बॉडी डायगोनल निकालोगे 50% है इसलिए कोई एक ही निकलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। सो कोई एक टेट्राहेड्रल वॉइड निकलेगा। सो ये 4 में से 3 यहां पे रहेगा, 4 में से 3 रहेगा यहां पे। बॉडी सेंटर भी निकल जाएगा क्योंकि हमें निकलना है बॉडी डायगोनल। सो ये 12/4 मतलब ये 3 रह जाएगा। यहां पे ये 2 कॉर्नर निकल गए, सो ये 6/1/8 प्लस इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन है और इसका जो आंसर है 3 6/8 मतलब यहां पे 3/4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 4 3 जा 12/4। सो ये 15/4 आएगा। यहां पे ये 3 यहां पे थे, तीनों में से पहले तो 3 को कॉमन निकाल दीजिएगा। सो 1 5/4 सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो 4 4 5। सो इसका सही आंसर है A4 B4 5, इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। सो बॉडी डायगोनल को निकालने से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहां पे M lies in 1/3 octahedral void, N lies in 2/3 tetrahedral void, oxygen atom arranged in hexagonal close packing. Then what is the formula? चलो अब यहां पे इसकी फॉर्मूला हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले हमें दिया गया है M एटम। चलो हमारे पास है M एटम, उसके बाद है हमारे पास N एटम, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन एटम। M एटम जो कहा गया है 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्सीजन एटम जो है वो HCP में हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग मतलब वो 6 रह गए। 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, इसमें 12 होते हैं HCP में। 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें रहते हैं 6। सो सबसे पहले तो 6/3 मतलब ये 2 रहेगा। 12/3 मतलब ये 4 2 जा 8, ये 6 2 कॉमन निकाल दीजिएगा। सो 1 4 3।
सो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर है, यहाँ पे इसका फाइनल आंसर MN O में से M रहेगा 1, ये रहेगा 4, ये रहेगा 3, MN4N3 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। M lies in 1/3 octahedral void, N lies in 2/3 tetrahedral void, oxygen atom is arranged in FCC manner। अब यह HCP नहीं है, यहां पे जो है वो FCC है। सो इसका सॉल्यूशन में देख लीजिएगा, FCC हो या तो HCP हो, फाइनल आंसर जनरली सेम आता है, हमें ये पता है क्योंकि दोनों के पैटर्न सेम है। मगर यहां पे आएगा वो नहीं आएगा, देखते हैं अभी। चलो MNO, M lies in 1/3 octahedral void, 1/3 octahedral void, ये है 2/3 tetrahedral void और ये है FCC में। FCC में कितने हो गए 4, 2/3 tetrahedral void इसमें कितने रहते हैं 8, 1/3 octahedral void इसमें क्या रहे, कितने रह गए 4। चलो सबसे पहले तो इसमें से हम 4 को कॉमन निकाल देते हैं। सो ये 1/3, ये 2/3 मल्टीप्लाई 2 और ये 1, क्योंकि 4 को कॉमन निकाल दिया इसलिए। ये 1/3 है, ये 4/3 है और यहाँ पे 1 है। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो ये 1, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। सो आंसर आएगा M1N4O3, M1N4 देख लीजिएगा यहाँ पे M1N4O3। इसका मीनिंग ये हुआ भैया पैटर्न सेम है, इसलिए FCC HCP की पैटर्न सेम है, इसलिए किसी ने गलती भी कर दी फिर भी आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, सो उतार लीजिएगा इसको। यहाँ पे कंप्लीट जो सॉल्यूशन मैंने दे रखा है एक बार लिख लीजिएगा पूरा सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब ये परसेंटेज की बात है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। परसेंटेज पूछा गया क्वेश्चन में, परसेंटेज आपको निकालना है इन AB2O4। पूरे ध्यान से पढ़िएगा भैया, ये क्वेश्चन हटके है थोड़ा, सबसे अलग है। इन AB2O4, A lies in octahedral void, B lies in tetrahedral void, oxygen atom arranged in CCP manner, then what is the percentage of A and B? चलो A and B के परसेंटेज कितने हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला दे रखी है हमें। AB2O4, A, B and O। सबसे पहले A lies in octahedral void, ये जो है octahedral void में है। B lies in tetrahedral void, ये जो है tetrahedral void में है। arrange in CCP, ये जो है CCP में है। ठीक है, चलो देखिएगा, A हमारे पास इसमें 1 है, B यहां पे 2 है, ये है हमारे पास 4। चलो अब इसके परसेंटेज कैसे निकालना है वो देखना है हमें। चलो कोई भी परसेंटेज आपके, मान लो कोई भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो या तो कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, उससे परसेंटेज निकलता है। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। सो यहां पे देख लीजिएगा, हमें इसका परसेंटेज यदि निकालना है, सबसे पहले तो CCP है तब यहां पे 4 होना ही चाहिए, हमें तो पहले से ही दे रखा है, पहले तो ये मैच होना चाहिए। ये परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब जाकर समझ में आएगा ये। चलो CCP ये तो 4 आ गया, अब ये 1, हमें इसका परसेंटेज निकला। ऑक्टाहेड्रल वोइड टोटल जो है ऑक्टाहेड्रल वोइड वो 4 रहते हैं और परसेंटेज को निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। ये हमें दिया गया है 2। टेट्राहेड्रल वोइड टोटल रहेंगे 8, टोटल टेट्राहेड्रल वोइड 8 मल्टीप्लाई 100 करना हमें। सो 100 डिवाइड बाई 4 मतलब ये 25% हुआ। 2 डिवाइड बाई 8 मतलब 14, 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सो ये भी 25% होगा। सो यहां पे परसेंटेज आ गई है। ए का परसेंटेज भी, ए जो है वो 25% फिल किया गया है, बी जो है वो भी 25% ही फिल किया गया है। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये परसेंटेज कैसे निकालना है, क्योंकि यहां पे O4 दिया गया था, इसलिए आपको ये इजी लगेगा, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। मगर यदि यहां पे O4 नहीं दिया गया है, देख लीजिएगा यहां पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। M2NO2
M lies in octahedral void, N lies in tetrahedral void, oxygen atom lies in CCP manner, then what is the percentage of Mn? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे हमें दिया गया है M एटम, N एटम एंड ऑक्सीजन एटम, और वो फॉर्मूला है M2NO2। कौन सी फॉर्मूला है? M2NO2। एम हमें दिया गया है ऑक्टाइडल वॉइड में। सबसे पहले देख लीजिएगा ये कहां पे दिया गया है, ऑक्टाइडल वॉइड में। ये एन दिया गया है टेट्राइडल वॉइड में, और ये दिया गया है हमें सीसीपी मैनर में। अब सीसीपी में है इसलिए यहां पे तो ये 4 होना चाहिए, सीसीपी में है इसलिए यहां पे तो 4 होना चाहिए, मगर यहां पे तो हमें ये MnO2 दिया गया है, ये थोड़ी ना 4 है। कैसे सोल्व करता हूं मैं, अच्छी तरह से देखिएगा भैया। हमें तो फॉर्मूला में M2NO2 दिया गया, मतलब ऑक्सीजन तो 2 ही दिए गए हैं, और कहा गया है कि ऑक्सीजन सीसीपी में है इसलिए ऑक्सीजन तो 4 होने चाहिए। ऑक्सीजन कहां पे है? सीसीपी में है, इसलिए ऑक्सीजन तो 4 होने चाहिए, मगर यहां पे तो हमें 2 ही दिया गया है। सो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए पूरी जो फॉर्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब 2 2 जा 4, 2 और 2 2 जा 4, मतलब ऑक्सीजन 4 हो गई है। नाइट यहां पे N जो है 2 है और M जो है वो 4 लेना पड़ेगा आपको। मैंने ये कैसे लिया, आपको कुछ समझ में आया? फिर से बता दूं, जो फॉर्मूला दे रखी थी हमें उसमें तो ऑक्सीजन 2 ही दे रखे थे। अब ऑक्सीजन जो 2 दे रखे हैं हमें, और कहा गया कि ऑक्सीजन तो सीसीपी में है, अब भाई सीसीपी में होगा वो तो 4 होगा सीसीपी में। सो 4 करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब तक क्या कर रहे थे हम, 2 को कॉमन निकाल रहे थे, अब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज में, क्योंकि यहां पे सीसीपी है इसलिए तो 4 रखना पड़ेगा हमें। चलो अब परसेंटेज निकालेंगे। ऑक्टाइडल है इसलिए टोटल ऑक्टाइडल वेट तो 4 हो गए, यहां पे 2। टेट्राइडल है इसलिए टोटल टेट्राइडल वेट तो 8 होते हैं। अब इससे हम परसेंटेज निकालेंगे, देख लीजिएगा। 4 डिवाइड बाई 4 1, मतलब ये A जो है वो 100% फिल किया गया। 2 डिवाइड बाई 8 मतलब ये 1/4, 100 को 1/4 से डिवाइड कीजिएगा, सो ये 15 25। सो A के परसेंटेज आए 100%, M के परसेंटेज आए 100%, और N के परसेंटेज आए 25%। ये इसका सही आंसर है। आई बात समझ में? इसको भी उतार लीजिएगा। और एक क्वेश्चन करवाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। चलो MgAl2O4, MgAl2O4, Mg आपको कहा गया Mg लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, Al लाइज इन टेट्राइडल वॉइड, ऑक्सीजन एटम इज इन सीसीपी मैनर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। चलो कैसे निकालना है इसका आंसर, देख लीजिएगा परसेंटेज। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला दे रखी है, हमें MgAl2O4 दे रखी है, ठीक है। मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को कहा गया है ये ऑक्टाइडल वॉइड में है, एल्यूमिनियम कहा गया है ये टेट्राइडल वॉइड में है, ऑक्सीजन एटम जो है ये सीसीपी में है, इसलिए 4 होना चाहिए, और यहां पे ये 4 है ही, देख लीजिएगा। इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 तो है ही। एल्यूमिनियम 2 है और मैग्नीशियम 1 है। परसेंटेज निकालना है ऑक्टाइडल वॉइड, टोटल ऑक्टाइडल वॉइड 4 रह गए, 1 आउट ऑफ 4। चलो ये 2 एज इट इज। टेट्राइडल वॉइड टोटल रह गए 8। सो इसका आंसर निकालेंगे हम, देख लीजिएगा। 100 डिवाइड बाई 4 मतलब 25%, 100 डिवाइड 2 बाई 8 मतलब 1/4, ये भी कितने हो गए? 25% ही होगा। सो मैग्नीशियम भी 25%, एल्यूमिनियम भी 25%। आई बात समझ में? चलो और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। मान लो यहां पे HCP3D, या तो कोई भी आपको ऐसा कहा गया है कि मैग्नीशियम MgAl2O4, मैग्नीशियम लाइज इन टेट्राइडल वॉइड, एल्यूमिनियम लाइज इन ऑक्टाइडल वॉइड, ऑक्सीजन एटम इज सीसीपी मैनर, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन एल्यूमिनियम। उल्टा दिया गया आपको। पहली नजर में तो ऐसा लगेगा कि आगे जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं है, ये दोनों उल्टा दिया गया है आपको। मैग्नीशियम Al2O4, इसमें से आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। चलो सबसे पहले मैग्नीशियम आपको दिया गया है टेट्राइडल वॉइड में, ये उल्टा कर दिया। एल्यूमिनियम आपको दिया गया है ऑक्टाइडल वॉइड में, और ये दिया गया है सीसीपी में है इसलिए 4 है।
और यहाँ पे ये 4 है, इसलिए इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है। चलो ये टेट्राडेलोइड, टोटल टेट्राडेलोइड रह गया 8, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। फिर ऑप्टेन अपॉन टोटल, ऑप्टेन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, ऑप्टेन अपॉन टोटल, टोटल ऑक्टेडेलोइड 8 थोड़ी ना है, 4 हो गए, डिवाइड बाय 100। सो परसेंटेज जो है कैसे निकलेगा, 100 डिवाइड बाई 8 मतलब 12.5%, 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50%, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 2 होगा, 100 डिवाइड बाई 2 मतलब 50%। सो मैग्नीशियम आया 12.5%, ये आया 50%। आई बात समझ में? सो ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मान लो आपको क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। मान लो आपको फॉर्मूला ऐसी दे रखी है MnO3, ठीक है। चलो M2NO3 ऐसा कुछ दिया गया है, M2NO3 ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इसमें ऐसा कहा गया है, देख लीजिएगा, MnO, इसमें ऐसा कहा गया कि ये जो है वो ऑक्टाइडल में है, ये जो है वो टेट्राइडल में है मान लो, और ये जो है वो सीसीपी में है। कहां पे है? सीसीपी में है। अब सीसीपी में हो ऑक्सीजन होगा तब ये तो 4 होना चाहिए, सीसीपी में है तब 4 होना चाहिए। ऐसा मत कर दीजिएगा, तीनों में 1 1 1 ऐड कर दीजिएगा, यहां पे प्लस माइनस नहीं होगा, यहां पे मल्टीप्लिकेशन या तो डिवाइड ही होगा। फिर हमें क्या करना है, ये ऑक्सीजन को 4 हम कैसे कर सकते हैं? सो इसके लिए देख लीजिएगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा, यहां पे M2NO3 है ना, सबसे पहले तो हमें 3 को कॉमन निकालना होगा। सो 3 से डिवाइड करना होगा, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले तो 3 को कॉमन निकालना होगा, 3 को कॉमन निकाल दोगे तब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 3 को कॉमन निकाल दीजिएगा, पहले इन शॉर्ट क्या करना है हमें, पहले तो 3 से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना मतलब इसको हटा दीजिएगा 3 को। सो 3 से डिवाइड करना होगा। चलो मैं पहले बात करता हूं, मैं 3 से डिवाइड करूंगा, फिर ये 2/3 N 1/3 O 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? 3 से डिवाइड कर दिया पहले, सो 3 से डिवाइड करने से ऑक्सीजन हो गया 1। अब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 4 2 जा 8, उसके बाद 4 1 जा 4, और ये 4 1 जा 4। अब हो गई ऑक्सीजन 4, मतलब सीसीपी आ गए। M जो हो गए वो 8/3 हो गए, N जो हो गए वो 4/3 हो गया। सो अब ऑक्टाइडल वॉइड, टोटल ऑक्टाइडल वॉइड होते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है इसलिए। टोटल टेट्राइडल वॉइड होते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चलो 8 डिवाइड बाई 4 मतलब कितने हो गए, यहां पे 2 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा। 4 डिवाइड बाई, नीचे 2 बचेगा यहां पे। सो 3 2 जा 6, सॉरी 1 यहां पे 100 डिवाइड बाई 6, 4 2 जा 8, 8 यहां पे 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 6, यहां पे 6। चलो अब यहां पे सॉल्यूशन, 100 डिवाइड बाई 3 मतलब 33.33, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा, मतलब ये यहां पे कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन तो आना ही चाहिए आपको। 100 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 6 मतलब क्या होगा, 33 जो आएगा 33, उसमें भी आपको 2 से डिवाइड करना होगा। सो 100 डिवाइड बाई 6 करना है, कैसे निकालोगे, 16.66%, मतलब ये जो है इसका परसेंटेज फाइनल आंसर आ गया। सो आपको यदि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है ऐसा M2NO3 वाला, फिर आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसका परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, जितने मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व कराए गए उससे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको रेफरेंस बुक में से सोल्व करना है। मिनिमम 50 क्वेश्चंस, 15 नहीं बोल रहा हूं मैं, 50 क्वेश्चन बोल रहा हूं। 50 क्वेश्चंस जो है आपको आपकी रेफरेंस बुक कहीं से भी ढूंढ के आपको उसके सॉल्यूशन करना है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के दिन ही ये पूरे क्वेश्चंस लिखने के बाद 50 क्वेश्चंस आज के दिन ही सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एक्यूरेसी आ जाए। सो थैंक यू सो मच।
જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સોનાથ, જય હિન્દ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ.